शांति। कौन बनेगा पद्मा पदमपति? हमें पद्मा पदमपति बनना है तो हमें कर्म जोड़ने होंगे, अकर्म का खाता बनाना होगा। अकर्म के खाते को पदम कहा जाता है। कितने हम अकर्म के खाते जोड़ेंगे उतने हम पद्मापति बनेंगे। उसके लिए अकर्म का खाता हम परमात्मा डायरेक्शन पर ही कर सकते हैं। परमात्मा की श्रीमत पर ही हम केवल अकर्म का खाता बना सकते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं जीवघात और आत्मघात। रोकने के लिए यथार्थ और प्रभावी पुरुषार्थ। एक प्रश्न इसके बीच में उठकर आया, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का घात कैसे होगा? जीव घात तो हो गया कि जीव खत्म हो गया, आत्मा का घात कैसे होता है? भाई जी, गुण और शक्तियों का भाव को ही जीव घात कहते हैं, आत्मघात कहते हैं। आत्मा के गुण और शक्तियां क्षय हो जाना ही आत्मघात है। आत्मा मरती नहीं, परंतु आत्मा मर गई कहा जाता है। इसकी आत्मा मर गई है। क्यों मर गई है? उसके अंदर वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान जो अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति होना चाहिए, हम जब देखते हैं नहीं कहते हैं तो कहते हैं इसकी आत्मा मर गई। जो आत्मा गलत काम कर रही होती है उसके लिए भी कहा जाता है कि इसकी आत्मा मर गई है। ये आत्मघात हुआ। और जीव घात हम अच्छी तरह समझते हैं कि जीव शरीर जो है नष्ट हो जाता है, सभी तत्व अलग अलग हो जाते हैं, परंतु आत्मा तो है ही सिर्फ एक तत्व, दूसरा कोई तत्व उसमें है नहीं। और वो ब्रह्म तत्व में जो धारणा है गुणों की, उसका अभाव ही आत्मा का घात है, आत्मा का नुकसान। हाँ जी भाई जी, जब बाबा का हाथ छोड़ देते हैं तो भी आत्मघात कह सकते हैं। बाबा बोलते हैं कि तभी तो बाबा ने कहा कि जब बाबा को छोड़ देते हैं आत्मघात हो जाता है, और बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो आत्मा पुनर्जीवित हो जाती है। और जब आत्मघात होता है तो आत्मा पाप कर्म करती है। आत्मघात होना माना पाप है, मतलब पाप कर्म है। क्योंकि जितने भी हम गलत काम करेंगे देह भान में करेंगे, देह अभिमान के कारण करेंगे, तो वो पाप कर्म कहेंगे। अब प्रश्न ये उठ गया कि इसको रोकने के लिए यथार्थ और प्रभावी पुरुषार्थ क्या है? नंबर 1, कर्म सिद्धांत का यथार्थ विचार। हमारी बुद्धि में कर्म सिद्धांत एकदम बहुत अच्छी तरह बैठा होना चाहिए। कौन कर्म सिद्धांत को अच्छी तरह बता सकते हैं? जीवघात के लिए उत्तरदायी कौन? कर्म सिद्धांत को पहले देखें। कर्म सिद्धांत का यथार्थ विचार क्या है? एक आत्मा ने दूसरी आत्मा को परम धाम से आने के बाद जो दिया है वो लेना है। जो आत्मा एक बार परम धाम से इस धरती पर आ गई, बीच में वापस नहीं जा सकती। जो दिया है जाने से पहले, जाती सारी आत्माएं एक साथ हैं, जाने से पहले जो जिस आत्मा को मैंने दिया या लिया है वो उसी आत्मा को मैंने लेना व देना है। और ये लेना व देना सुख व दुख के रूप में होता है, जो आत्मा ही लेती और देती है।
जिस्मानी वस्तुओं का, शरीर का इसमें कोई मतलब नहीं। शरीर का इसके साथ कोई मतलब नहीं। जो मैंने जिस आत्मा को सुख या दुख दिया है, वो सुख व दुख मैंने उस आत्मा से लेना है। इसमें बहुत अच्छी तरह से अपनी बुद्धि को क्लियर कर देना है। स्थूल जीवन का इससे कोई मतलब नहीं। मैंने उसको किसी और प्रकार से सुख दिया था, उसने मुझे किसी और प्रकार से आके वो सुख दे दिया। मैंने किसी और प्रकार से उसको हर्ट किया था, दुख दिया था, वो मुझे किसी भी प्रकार से आके दुख देगी। ये दो चीजें होती है, सुख और दुख। मैंने उसे एक डंडा मारा था, उसने आकर के मेरे को गोली मारी। ये नहीं है कि मैंने डंडा मारा था तो मुझे डंडा ही मारेगी। कर्म सिद्धांत का बहुत सीधा सा है, सुख व दुख मुझे रिटर्न करना है, बस। लेना भी है और देना भी है। जो सातों गुणों के आधार पर ही रिटर्न और लेना और देना होता है। जो हमने सातों गुण परमात्मा से प्राप्त किए, उन गुणों को ही हमने देना है और हमने वो गुण लेने हैं। उसकी जगह पर हमारे पास अवगुण आ गए हैं, वो अवगुण हमने उनको दिए हैं और वो अवगुण हमने उस आत्मा से लेने हैं। उन अवगुणों का परिणाम हमें लेना है। उन गुणों और अवगुणों के आधार पर जो हमने दिया वही हमने उनके द्वारा लेना है। चाहे हम स्त्री हो तो चाहे हम पुरुष हो, चाहे हम थर्ड जेंडर, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जीव कोई भी जीव जंतु हो, चाहे वो जंगली जानवर हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, जल पर रहने वाला हो, थल में रहने वाला हो या कहीं भी रहने वाला हो। जहां आत्मा है, आत्माओं के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट होता है, दुख या और सुख। वह हमको लेना देना बराबर करना पड़ता है। उसमें मतलब कोई भी नियम नहीं है। ये कर्म सिद्धांत है। इसको लेने देने को कोई और तरीका नहीं है कि मैंने किसी को 4 सुख दिए हैं, उसने मुझे 2 दुख दिए हैं, ऐसे कट जाए 2 नहीं। 4 सुख सुख से कटेंगे, दुख दुख से कटेंगे। और घर जाने से पहले जैसे आत्मा आई थी वैसे ही वापस जाएगी। यह है कर्म सिद्धांत। इस कर्म क्षेत्र पर आकर जो दिया, जिसको दिया उसी से लेना है, किसी दूसरे का इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है जीव घात के लिए उत्तरदायी कौन है। 65-70% जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो जीव घात करता है। अब व्यक्ति दुनिया वालों के लिए व्यक्ति होगा, वह तो हमारे लिए तो कौन है? आत्मा। हमारे लिए कौन है? आत्मा। तो क्या हम आत्मा को जिम्मेवारी दे सकते हैं? 25-30% जिम्मेदारी अन्य निमित्त बनने वाली आत्मा की होती है। अब 2 बातें हो गई कि निमित्त बनने वाली आत्मा 25-30% उसका होता है, जो उसको क्रोध दिलाती है, जो उसको किसी प्रकार से ऐसा एक्ट करती है जिसके कारण प्रभावित होकर के वो क्या करती है? जीव का घात करती है। जीव का घात करती है, उसकी जिम्मेवारी होती है। अब जिम्मेवारी चाहे उस आत्मा की हो चाहे उस आत्मा की हो, जिम्मेवारी क्या आत्मा को हम दे सकते हैं? प्रश्न ये खड़ा होता है। नहीं दे सकते भाई जी, ड्रामा में पार्ट है उसका। उस आत्मा को जो पार्ट मिला है, उस आत्मा ने वही पार्ट बजाना है। दोनों आत्माओं ने, चाहे उसने उसको कितना भी उकसाया हो, चाहे उसने उसको सारे साधन भी ला करके दिए हो, परंतु बात सीधी सी है, उस आत्मा का पार्ट वो था, उस आत्मा का पार्ट वो था। उस आत्मा ने शरीर छोड़ना था। शरीर छोड़ने के लिए ये बहाना बनना था कि उसके लिए सुसाइड वाला रास्ता तैयार हुआ।
उस रास्ते को तैयार करने में कितने लोगों का हाथ हो सकता है, उसकी हम गिनती नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं जिससे आप समझ सकते हैं। उसके लिए स्टूल का इंतजाम पता नहीं किसने बना के रखा था। स्टूल, जिस स्टूल को उसने अपने पैर से लास्ट में लटकने के बाद हटाया, किसने उस रस्सी को बनाया होगा। पता नहीं कितने लोगों के बीच में उसे वो हत्थी रस्सी बनते बनते बिकते बिकते वहां आई होगी। अब जिस हुक पर या जिस चीज पर लटकाया गया या पेड़ पर जो लटका, जहां पर भी वो लटका, वो कैसे बना और क्यों बना, उसको वो वहां ना होता तो ना मरता ना। उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि उसने अपने आप को फंदा लगाया। जो भी साधन, जो भी चीजें यूज हुई, आखिर किसी ने तो बनाई थी। भले उसको मालूम था या नहीं था, प्रयोग करने वाले ने उसे प्रयोग किया ना। वो ना बनी होती तो प्रयोग ना होता ना। ड्रामा अनुसार हर चीज को भी वहां पहुंचना था, हर चीज का भी वहां उपयोग होना था। और उस चीज, सब चीजों को उपयोग करने के बाद, चाहे उसने खुद फंदा लगाया हो तो चाहे किसी और ने उसको लगा के दिया हो, उसको खुद लगाना ना आ रहा हो, और वो अपने फंदे को लगा करके वो लटकता है, या कहता है कि मुझे कहीं ऊंची जगह से धक्का दे दो, या मुझे कहीं पर कोई भी मतलब कारण बनता है, या खुद गिरता है, जो भी होता है, चाहे वो नदी में गिरे तो चाहे कहीं भी गिरे, चाहे ट्रेन के आगे गिरे, चाहे कहीं भी गिरे, उस समय के लिए, उस स्थान तक पहुंचने के लिए, उस अवस्था तक, उस बिल्डिंग की हाइट तक पहुंचने में जिसने उस बिल्डिंग को ना बनाया होता तो वो ना मरता ना। इतनी ऊंची बिल्डिंग बना दी तो वो वहां से छलांग लगा गया और मर गया। तो हम कभी भी कहीं पर भी किसी भी आत्मा को दोष नहीं दे सकते, और उस आत्मा को भी दोष नहीं सकते। सभी आत्माओं ने ड्रामा अनुसार जो कुछ भी तैयार किया, उस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए जिनका जिनका जिस जिस प्रकार से भी साथ मिला, वो सब अपने पार्ट अनुसार उन चीजों को बना रहे थे। और उस आत्मा का भी पार्ट था, अपने उस पार्ट के अनुसार वो उसके ऊपर वहां पहुंचा और उसने वो एक्ट किया, और जिसके कारण उसकी देह की, जीव की हत्या हो गई। जीव की हत्या करने के लिए हम आत्मा को दोषी नहीं ठहराएंगे, क्योंकि उसको रोल यही मिला है कि इस टाइम पर आपने इस शरीर को छोड़ना है, क्योंकि आपका दूसरी जगह गर्भ तैयार है जहां जाकर आपको पार्ट बजाना, अपने नए शरीर को बनाना। यह हमने बहुत अच्छी तरह से समझकर चलना है। निमित्त आत्माओं की भूमिका और पश्चाताप। जो आत्माएं निमित्त बनती हैं, उन्हें अपने अपराध का पश्चाताप करना पड़ता है। अब कई तो इतना होता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता, जो मैं रोजाना देखता हूं कि उन्होंने अपने आप को दोषी समझ लेते हैं। मैंने उससे बात कर ली होती तो शायद वो आत्महत्या ना करता या करती। उसने मेरे को फोन किया था, परंतु मैंने बात नहीं की। मैं उसको रोक लेती, मैंने उसको भेजा, जा दुकान से दूध लेके आ, और गाड़ी वाले ने कुचल दिया। मैं बच्चे को ना कहती दूध लेने जा, तो वो नहीं कुचला जाता ना। गलती तो मेरी है कि मैंने बच्चे को दूध लेने के लिए मार्केट में भेज दिया। अब ऐसी बात पकड़ करके बैठ जाए, रोती रहे और डिप्रेशन में चली जाए, बार बार इसी को सोच सोच करके वो अपने आप को दोषी समझती रहे, तो वो भी उसका समझना क्या है, राइट है कि रॉन्ग है? राइट है। उसका क्या दोष था कि उसने बच्चे को दूध लेने के लिए भेज दिया? नहीं, रॉन्ग है वो गलत, अपने आप को वो कल्प्रिट समझ रही है। उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। उसे समझ होती कि उस आत्मा का पार्ट हमारे साथ इतना था, तो वो रोना बंद। उसका कोई दोष नहीं, उसने तो दूध लेने के लिए भेजा है, रोजाना नहीं जाता था दूध लेने। उसका रोना भी भाई जी ड्रामा में है।
हाँ हर चीज ड्रामा में। बिल्कुल, उसका रोना भी ड्रामा में है, उसका भी रोने का दोष उसको नहीं देंगे। उस आत्मा ने शरीर छोड़ा, उसको भी नहीं। और यदि वो डिप्रेशन में चली जाती है, पागल हो जाती है, गलियों में भटकती रहती है, ये भी उस आत्मा का रोल है, ये भी उस आत्मा का पार्ट है कि वो पागलों की तरह भटकती फिरे, मेरा बच्चा मेरा बच्चा, किसी को भी देखकर उसको पकड़ लेती है, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। तू मेरा बच्चा है ना, तेरा नाम ये है ना, मतलब यह हालत हो जाती है उनकी। उनको देखा मैंने, इतना सोच, इतना डिप्रेशन में चले, इतना सोच सोच करके पहुंच जाते हैं, कुछ भी हो जाए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें किसका दोष है? किसी का भी दोष नहीं है। उनको मान सम्मान में ह्रास और आत्मिक पीड़ा उनके कर्म का फल है। जो कुछ भी उनको पीड़ा मिल रही है, ये जो कुछ भी जिसे मिल रहा है वो उस आत्मा के अपने कर्म का फल है। चाहे जीव घात कर रहा है, चाहे आत्मघात कर रहा है, चाहे किसी भी प्रकार का दुख व सुख ले रहा है, वो उस अपने कर्म का फल है। हर एक आत्मा अपने कर्म के फल को ले रही है, चाहे वो सुख है तो चाहे वो दुख है, किसी दूसरे के कर्म का फल नहीं ले रही। यदि कोई देने के लिए निमित्त बना है तो वो लेगा भी सही। नंबर 2, मानसिक स्थिति और ज्ञान का अभाव। जीवघात एक मानसिक बीमारी है। यह आत्मा की मानसिक और आध्यात्मिक कमजोरी को दर्शाता है। आत्मा अपने कर्मों और उनकी परिणति को समझने में असमर्थ हो जाती है। ड्रामानुसार यह भी हुआ। ज्ञान का अभाव घटनाओं का मूल कारण। आत्मा को अपने कर्म फल और जीवन के गहरे सिद्धांतों का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान नहीं होता तभी वो ऐसा करती है ना। ज्ञान की कमी आत्मा को मानसिक रूप से कमजोर और विचलित बनाती है। अब उसे ज्ञान मिल जाए तो वो कभी भी विचलित नहीं होगी, मानसिक रूप से कमजोर नहीं होगी, किसी प्रकार से आत्मघात नहीं होगा, किसी प्रकार से जीवघात भी नहीं होगा। घटनाएं रोकने के लिए यथार्थ उपाय। ज्ञान की समझ और धारणा का महत्व। हमें ज्ञान को अच्छी तरह समझना और समझाना है, दोनों काम करने हैं। परमात्मा ने इन समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञान प्रदान किया है। ज्ञान की यथार्थ समझ और उसकी धारणा इन घटनाओं को रोकने का एकमात्र साधन है। सारे संसार की किसी भी आत्मा को दुखी होने से रोकने का एक ही मात्र साधन है, परमात्म ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, जो परमात्मा आकर सारे संसार को पतित से पावन, दुखी से सुखी बनाने के लिए दे रहा है। केवल और केवल परमात्म ज्ञान ही उनको बचा सकता है। यही एक उपाय है। समझ और जागरूकता बढ़ाने के कदम। कर्म सिद्धांत, जीवन नाटक और आत्मा परमात्मा के रिश्ते का गहन अध्ययन करना और कराना। मुरली का गहन अध्ययन और मनन चिंतन। परमात्मा के साथ योग का गहरा अभ्यास। नंबर 4, परमात्मा की भूमिका और आत्मा का पुरुषार्थ। परमात्मा की भूमिका के बारे में पता चले कि परमात्मा क्या करता है, परमात्मा का उद्देश्य क्या है। बबीता माइक बंद करो। परमात्मा का उद्देश्य क्या है? परमात्मा का उद्देश्य है पतितों से पावन बनाना, दुखी से सुखी बनाना। दुखी से सुखी बनाना।
नरक से स्वर्ग की ओर ले जाना। परमात्मा इन घटनाओं को रोकने और आत्माओं को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अवतरित होता है। सारे संसार को दुखों से मुक्त करने के लिए परमात्मा क्या होता है? अवतरित होता है। परमात्मा किस लिए अवतरित होता है? सारे संसार की आत्माओं को इन दुखों से मुक्त करने के लिए। उन्होंने आत्माओं को ज्ञान और योग का मार्ग दिखाया है। आत्मा का प्रभावी पुरुषार्थ, आत्मा को अपने कर्मों की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सकारात्मक सोच और ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना है। आत्मा को अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। ये सांसारिक प्रयास है, जिस प्रयास को जारी करके रख के वो ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर चल सकता है। यही कार्य परमपिता परमात्मा आकर के कर रहे हैं। निमित्त आत्माओं की जिम्मेदारी, दूसरों की सहायता का दायित्व वह हर एक की जिम्मेवारी है। जो आत्माएं सक्षम और समर्थ हैं उन्हें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। किसी आत्मा की कठिनाई को अनदेखा नहीं करना चाहिए, करना भी एक प्रकार का अपराध है। हमें किसी को भी दुख देना, अब यह अपराध किस प्रकार का दे दिया? किस आत्मा की कठिनाई को अनदेखा करना। वो कठिनाई में है, हम उसे देखा अनदेखा कर रहे, देखते हुए भी छोड़ो मरने दो, सारी दुनिया ऐसे ही है, परंतु करेंगे क्या? अब यदि आप संसार के दुखों को दूर करने के लिए सड़क पर खड़े हो जाओ, जो भी परेशान हो, जो भी दुखी हो, आप उसको मदद करना शुरू कर दो तो क्या होगा? आप स्वयं दुखी हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने क्या कहा है, हमें क्या करना है? हमको किसको याद है? बाबा कहते बच्चे आपने किसी के दुख दूर नहीं करने, क्या करना है? उसे पाप से मिला दो, पाप का परिचय दो। उसे दुख दूर करने का रास्ता बताना है। जो बाप ने दुख दूर करने का रास्ता हमें बताया है, वो विधि, वो रास्ता उसको बताओ, आगे उसकी मर्जी। क्योंकि हर एक ने अपने दुखों का अंत स्वयं करना है, हमने नहीं करना। हमने बाबा की तरह रास्ता दिखाना है, चलो, करो और पाओ। यही हमने मनसा सेवा से करना है, यही हमने वाचा सेवा से करना है, यही हमने कर्मणा सेवा से करना है। हमने सिखाना है उनको कि आप अपने दुखों से कैसे मुक्त हो सकते हो। समर्थ आत्माओं के लिए उपाय, सहानुभूति और समझ के साथ लोगों की समस्याओं को सुनना, परमात्मा के ज्ञान को अन्य आत्माओं तक पहुंचाना, आत्माओं को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना। नहीं समझ में आया? आत्माओं को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने का रास्ता, शिक्षा देनी है,
अब उसके बाद उनकी मर्जी है अपने आप को सशक्त बनाए या ना बनाए। निष्कर्ष में आ जाता है हमारे पास ज्ञान की शक्ति से समाधान। ज्ञान घटनाओं को रोकने का आधार है। आत्मा को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है यह ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। यह आत्मा को सही निर्णय लेने और कठिन परिस्थितियों से निपटने की शक्ति देता है। परमात्मा के साथ संबंध का महत्व। परमात्मा से जुड़कर आत्मा अपनी कमजोरियों को दूर कर सकती है। योग और ज्ञान आत्मा को स्थिर, योग और ज्ञान आत्मा को स्थिर, सशक्त और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं। प्रेरणा और संदेश। ज्ञान की धारणा करें और दूसरों को प्रेरित करें। आत्मा को स्वयं ज्ञान की गहराई में उतरना चाहिए और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि दूसरे भी इस रास्ते पर चले। परमात्मा पर निश्चय रखें और योग का अभ्यास करें। परमात्मा के साथ साथ गहरा संबंध आत्मा का हर प्रकार की समस्या से मुक्त कर सकता है। योग और ज्ञान ही आत्मा को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्थिर करता है, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्थिर बनाते हैं। और कोई प्रश्न है तो देखो, कोई बात स्पष्ट नहीं है तो पूछो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।